हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड लेसन प्लान्स में मैथ का प्लान नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक है कोण। तो पाठ योजना की स्टार्टिंग में दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र एवं अवधि लिखना होता है और प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करके दर्शाया जाता है। अब समान उद्देश्य की बात करते हैं। तो समान उद्देश्य क्या होते हैं? आपका विषय से संबंधित समान उद्देश्य बनते हैं। आप 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर गणित विषय का पाठ योजना बनाने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपको समान उद्देश्य गणित विषय से ही रिलेटेड लिखने होंगे। तो इनमें से लिखा गया है कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गणित के सामान्य नियमों की जानकारी देना, दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना, बच्चों में तर्क शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अब विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण या टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर कोण होने के कारण, कोण टॉपिक चूज करने के कारण हम जितने भी विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे वो कोण से संबंधित लिखेंगे। तो ज्ञानात्मक में लिखा गया है कि छात्र कोण के प्रत्ययों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे। विश्लेषणात्मक, छात्र कोण के घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र कोण से संबंधित विभिन्न निष्कर्ष निकाल सकेंगे। क्रियात्मक, छात्र दैनिक जीवन में कोण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। अब सहायक सामग्री की बात करते हैं। तो सहायक सामग्री मतलब वो ऑब्जेक्ट जो आपने टीचिंग के दौरान यूज की है। तो ऑब्वियस है चौक, डस्टर, शार्पनर, चार्ट, ये सब चीजें आप यूज करते हैं। अगर इसके अलावा आपने कोई संकेतक या कोई ऑब्जेक्ट यूज किया है कोड समझाने के लिए या कुछ और समझाने के लिए, तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में क्या होता है, हमें बताना होता है कि जो भी टॉपिक हमने चूज किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उससे रिलेट करते हुए बच्चों को प्रीवियस नॉलेज है, कुछ पहले से उस विषय में कुछ जानते हैं बच्चे। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि बच्चे बिंदुओं से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि हो सकता है कोड के बारे में बच्चे सीधे सीधे ना जानते हो, इसलिए बिंदुओं के बारे में जानते हैं। आपने ऐसा लिख दिया। अब आपने जो भी पूर्व ज्ञान में मेंशन किया है उसे प्रस्तावना प्रश्न में लिखेंगे। अब जैसे आपने प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होता है जिनको आपको पूछना होता है बच्चों से और बच्चों को रिप्लाई करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि बच्चे जो भी आंसर देंगे उससे रिलेट करते हुए यही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर आपने श्यामपट पर दिखाते हुए मतलब बिंदु दर्शाते हुए पूछा कि ये क्या है। अब क्योंकि आपने पूर्व ज्ञान में लिखा था कि बच्चों को बिंदुओं की नॉलेज है, तो इसीलिए आपने बिंदु से ही स्टार्टिंग की अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की। जब आप पूछेंगे कि ये क्या है तो बच्चे रिप्लाई करेंगे कि ये बिंदु है, क्योंकि वो तो पहले से ही जानते हैं कि बिंदु होते क्या हैं। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ये कितने बिंदु हैं, तो आपने कहा यह 2 बिंदु हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है? तो नेक्स्ट आंसर मिला आपको कि 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनती है। अब यहीं से रिलेट करते हुए आप नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं कि जब 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे तो उससे बनी आकृति को क्या कहते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, जरूरी नहीं कि बच्चा इसका आंसर दे ही पाए। तो नहीं दे पाएगा तो कोई बात नहीं, आपको यही उद्देश्य कथन बोलना है कि बच्चों आज हम कोड के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और ऐसा कहते हुए आप अपना प्रकरण पढ़ाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर प्रस्तुतिकरण की बात की गई, मतलब प्रेजेंटेशन की बात की गई है। आप शिक्षण बिंदु मतलब आपने हेडिंग कौन सी चूज की वो आप लिखेंगे। आपने क्या क्वेश्चन पूछा या क्या स्पष्टीकरण दिया ये मेंशन किया जाता है। छात्र प्रतिक्रिया क्या रही, बच्चे ने आपको क्या उत्तर दिया, क्या रिएक्ट किया जब आप स्पष्टीकरण दे रहे थे, ये सब मेंशन करते हैं इस प्रेजेंटेशन में। फिर शिक्षण विधि मतलब आपने कौन सी मेथड यूज की टीचिंग करते वक्त, और लास्ट में आप दिखाएंगे कि क्या बोर्ड वर्क आपने दिखाया बच्चों को अपना पाठ्य योजना पढ़ाते वक्त। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु आपने लिया कोण एवं कोण का चिन्ह। अब आप किसी भी शिक्षण बिंदु को पढ़ाने से पहले आप 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं। तो आपने पहला प्रश्न किया कि 2 बिंदु को जोड़कर क्या बनता है, तो बच्चे ने बताया कि 2 बिंदुओं को जोड़कर रेखा बनती है, और ये विधि हो गई प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा। स्पष्टीकरण में आपने बताया कि कोण क्या है। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति पर परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। ज्यामिति में कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से 2 सरल रेखाओं
के निकलने से बनती है कोण का प्रतीक एंगल होता है। अब इसमें क्या प्रतिक्रिया रही? बच्चे ध्यानपूर्वक आपके स्पष्टीकरण को सुन रहे थे और विधि थी व्याख्यान। अब आपको शामपटकार में बिल्कुल सरल शब्दों में समझाना कि कोण क्या है। तो दो रेखाओं के बीच का झुकाव, क्योंकि अब आप इतनी बड़ी चीज समझा तो सकते हैं, बोल सकते हैं, पर लिख के इतनी बड़ी चीजें दिखा के बच्चों को कंफ्यूज करने का कोई सेंस नहीं है। तो आप बहुत सरल शब्दों में डिफाइन कर देंगे कि कोण क्या है, दो रेखाओं के बीच का झुकाव है। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। आपने नेक्स्ट हेडिंग ली शून्य, न्यून, सम तथा अधिक कोण। अब इसको पढ़ाने से पहले आप क्या करेंगे, फिर से एक या दो प्रश्न पूछेंगे। तो आपने पूछा दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहेंगे, तो आपको उत्तर मिला कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। और विधि हो गई आपकी प्रश्नीकरण, क्योंकि प्रश्न पूछा आपने। स्पष्टीकरण के दौरान आपने कहा या आपने बताया कि कोण के निम्नलिखित 7 प्रकार हैं। शून्य कोण, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है। न्यून कोण, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो। सम कोण, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो। आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो। अब विधि कौन सी हो गई? सॉरी, बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रही? बच्चे ध्यानपूर्वक आपके स्पष्टीकरण को सुन रहे थे। और विधि कौन सी हुई? व्याख्यान विधि हुई। अब आप बोर्ड पर देखिए डायग्राम्स के थ्रू समझा रहे हैं कि शून्य कोण क्या है, ये 0 डिग्री का एंगल है। न्यून कोण क्या है? जब आपका 90 डिग्री से छोटा एंगल बने, ए बी सी, और आपने यहाँ 34 37 डिग्री दिखा दिया। इसी तरह समकोण क्या है? जब 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर अधिक कोण क्या हुआ? जब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल हो। यहाँ पर मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ डायग्राम। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 110 डिग्री है। यहाँ तक ये 90 डिग्री होता अगर ये सीधी सीधी रेखा होती, पर ये 90 डिग्री से ज्यादा है और ये 180 डिग्री से कम है, इसलिए ये अधिक कोण है। अब नेक्स्ट हेडिंग आपने चूज की ऋजु रेखीय, बृहत कोण तथा पूर्ण कोण। फिर से आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोण दर्शाती हुए किसी एक वस्तु का उदाहरण दो। तो आपको उत्तर मिला कि घड़ी के दो सुइयों के बीच कोण बनता है। और विधि हो गई आपकी प्रश्नीकरण। फिर से आपने स्पष्टीकरण के दौरान बताया कि ऋजु रेखीय कोण वो है वह कोण जिसका मान 180 डिग्री हो। बृहत कोण वो है वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो। और पूर्ण कोण क्या है? वह कोण जिसका मान 360 डिग्री हो। फिर से बच्चे ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे। विधि हो गई आपकी व्याख्यान। और अब आपने यहाँ पर देखिए चार्ट यूज किया हुआ है। चार्ट को जूम करके मैं दिखा देती हूँ। कोण के प्रकार हैं और 7 प्रकार आपने यहाँ मेंशन किया है। पहला है शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु रेखीय कोण, बृहत कोण और पूर्ण कोण। तो आपने ये डायग्राम्स के थ्रू ये 7 के 7 कोण आपने दिखाए। अब आपने चार्ट यूज किया तो आपको ये विधि में मेंशन करना जरूरी है कि आपने चार्ट में क्या दिखाया है। अब इस स्पष्टीकरण के लिए आप शामपटकार दर्शा रहे हैं। ऋजु रेखीय कोण है जब 180 डिग्री एंगल बन रहा है। बृहत कोण मतलब जब आपका 180 से बड़ा और 360 से छोटा बन रहा है। और पूर्ण कोण जब आपका पूरा पूरा 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब बोधात्मक प्रश्न का आप क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जिसका आप बच्चों से उत्तर मांगेंगे और जो आप बाद में शामपट में दिखाएंगे भी उन उत्तरों का सॉल्यूशन देकर। तो क्वेश्चन आपने फॉर्म किया कि कोण क्या है, न्यून कोण क्या है, शून्य कोण क्या है, अधिक कोण क्या है। अब शामपटकार में बिल्कुल दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि उसी प्रकार लिखना है जिस तरह आपने पाठ योजना के स्टार्टिंग में लिखा था। और यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए कि कोण को मतलब हमने अपने प्रकरण को अंडरलाइन करते हुए दिखाया है और यही सही तरीका भी है। बोर्ड को 2 भागों में विभाजित समझना है। पहले और काम करने के बाद जब आपकी जगह भर जाएगी तभी आपको दूसरी ओर लिखना प्रारंभ करना होता है। तो कोण क्या है? इसका उत्तर आपने दिया कि दो रेखाओं के बीच का झुकाव। न्यून कोण क्या है? तो जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो वो आपका न्यून कोण है। शून्य कोण क्या है? जिस कोण का मान 0 डिग्री हो। और अधिक कोण क्या है? जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो। और डायग्राम के थ्रू आपने शो भी। नेक्स्ट निरीक्षण कार्य मतलब इन्वेस्टिगेशन वर्क। जब बच्चा ये बोर्ड वर्क अपने नोट कॉपी में
नोट कर रहा होगा तो आपका क्या काम है? टीचर प्यूपिल का काम है, या टीचर भी होंगे आप तो आपका यही काम होगा कि आप क्लास में घूम घूम कर देखेंगे कि बच्चा काम कर रहा है कि नहीं, और अगर उसे कुछ नहीं समझ में आया तो उसे समझाने का प्रयत्न भी करेंगे। तो यहाँ पर आपने बता दिया कि बच्चे जब शाम पर कार उतार रहे थे तो छात्राध्यापिका द्वारा उनके कार्यों का पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया गया। अब पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब रिवीजन क्वेश्चंस। अब आप ये किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दिया है। आप चाहें तो ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, फिलअप्स, एमसीक्यू, किसी भी फॉर्म में आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो यहाँ मिलान करूं मैंने एक तरफ लिख दिया 90 डिग्री, फिर नेक्स्ट है 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम, नेक्स्ट 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा, और नेक्स्ट 360 डिग्री। इसी तरह खंड बा में मैंने लिख दिया पूर्ण कोण, बृहद कोण, समकोण, अधिक कोण। और लास्ट में गृह कार्य दे दिया कि निम्नलिखित कोणों के प्रकार बताओ। एंगल 170 डिग्री, 350 डिग्री, 40 डिग्री एंड 100 डिग्री। और ऐसा करते हुए आपको पाठ योजना का समापन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।